सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रीना रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो जी आज का ब्लॉग रहेगा स्पेशल करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ के व्रत के लिए हम लोगों ने कैसा कैसा क्या क्या किया और कैसा रहा आज का दिन हमारा। तो जी हमारे कल्चर में कैसा होता है वो भी आपको दिखाते हैं। और तो जी ये थी करवा चौथ के दिन की शुरुआत, पहले दिन की। तो 11 बज चुके थे हमें दुकान पे ही। तो मैंने सबसे पहले मम्मी को ही लगा दी थी बुमरो मेहंदी, शॉर्टकट वाली। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट है इसलिए अच्छे लगा रहे, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली मेहंदी मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। तो मैं इसी को लगाना पसंद करती हूँ। और जैसे ही सुबह के मैं 2 सवा 2 बजे उठ गई थी और उठते ही नहा लिया। फिर उसके बाद मैंने सरगी वगैरह तैयार करी और 3:30 पौने 4 बजे मैं खा पी के फ्री हो गई थी सरगी लेके। तो उसके बाद जी जैसे ही सुबह हो गई, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी पूजा के लिए। तो सबसे पहले अपना सासू माँ जी के लिए और ननद जी के लिए सरगी वगैरह तैयार कर दी थी। जो सुहाग की निशानियाँ रहती है ना, वो सारी चीज़ें उनके लिए पैक कर दी थी, मतलब थाली पे लगा रखी थी, पैक क्या करना। तो उसके बाद माता रानी की स्थापना कर दी, करवा माता की। तो पूजा के लिए जो भी हवन सामग्री वगैरह जो भी रहती है वो सारी लेके रखी थी पूजा की, और थाली वगैरह सब। और दोपहर के टाइम में सारा सा काम करके रखा था जो भी शाम का होता है। तो जैसे ही 2:30 पौने 3 कर बजे हमारे यहाँ से धूप चली जाती है। तो मैंने सूर्य अर्घ्य भी दे दिया था। 3 कर बजे सूर्य अर्घ्य देख के फ्री हो गई मैं पूजा पाठ करके। तो फिर थोड़ी देर के लिए दुकान पे भी चली गई थी। और उसके बाद में दुकान पे आने के बाद हम लोग दोबारा से मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ मेरा चल रहा था पूजा पाठ। तो पूजा फ्री होते ही मैं तैयार हो गई थी मंदिर जाने के लिए भी। तो मेरे फ्रेंड भी वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। तो मैंने कहा रुक जाइए 2 मिनट, मुझे अभी सूर्य अर्घ्य देने दीजिए। तो जैसे ही सूर्य अर्घ्य दिया फटाफट मैं फ्री हो गई। और फ्री होने के बाद फिर मेरे फ्रेंड भी वेट कर रहे थे दुकान पे मेरा। तो मैंने कहा चलिए 5 मिनट आप रुकिए, अब आज खाना पीना तो कुछ है नहीं, ऐसे ही गप्पे लड़ा लीजिए आपस में। तो मैंने जैसे ही थाली वगैरह भी तैयार करके रख दी थी और मंदिर जाने के लिए अब थाली तैयार करने के बाद मैं खुद रेडी हो गई। और ये मुझे मेरी सासू माँ ने साड़ी दे रखी थी एक, तो उसी का मैंने करवा चौथ दिन के लिए गाउन बना रखा था। तो ये था मेरा आज मंदिर जाने के लिए स्पेशली गाउन बनाया था। और एक मैडम जी आ रहे थे हमारे साथ, बोला मैं अपने पति के साथ ही आऊँगी। पता नहीं पति ने कहाँ छोड़ दिया रास्ते में, कहाँ रह गए पति देव आपके। देखो जी हम जा रहे हैं अभी मंदिर। तो शाम के बज रहे हैं 5 साढ़े 5। तो देखो मेरे फ्रेंड है और भाभी है। तो निकल गए मम्मी थोड़ा सा आगे, मम्मी को थोड़ा जल्दी लगी रहती है ना। मंदिर से माता रानी के दर्शन करने के बाद आ गए हम लोग घर की तरफ। सब लोग गए, थोड़ी देर कीर्तन भजन किया तो वापस आ गए। और हो गई रात जी। तो रात को 9:30 बजे करीब हम लोग तैयार हो गए रात को चंद्रमा अर्घ्य देने के लिए। मेरे चांद तो आ गए जी, बस अब चांद का इंतज़ार है ना। हमारे तो सारे त्यौहार दुकान पे ही होते थे, चाहे दिवाली हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे न्यू ईयर हो। तो काम के साथ साथ सारे त्यौहार भी साथ में चलते हैं। लो जी पूजा की थाली हो गई है तैयार। अब तो पूरे दिन का इंतज़ार भी ख़त्म। तो पूजा की थाली तैयार, चांद भी आ गया और हमारा चांद भी आ गया। तो जी अब करते हैं करवा चौथ व्रत पूजन। तो पूरा दिन का जो पतिदेव जी के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, तो अब उनकी पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो ये था हमारे आज दिन का, पूरे दिन का सफ़र। तो जी इस तरह से पूजा करी हमने। तो माता रानी हमारी जोड़ी बनाए रखे और आप सबकी जोड़ी भी बनाए रखे। तो जी इस तरह से हमारा जो पूरे दिन का सफ़र था, तो काम के साथ साथ पता भी नहीं चला व्रत कब निकल गया करके। तो प्रभु पतिदेव जी की लंबी आयु हो और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, बढ़िया वो कमाए और हम उड़ाए। तो जी पूजा पाठ के साथ साथ तो जी पूजा पाठ हो गया ख़त्म। तो मेरी बेटी ने रखा है खाना बना के। तो अब करते हैं खाने पीने की तैयारी और मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।